अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत ज़बरदस्त समाते रही हैं आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी, पतंगबाजी के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से भी, और बड़ी तफसीली मैंने गुफ्तगू की है। और जो कुछ मैंने कहा है वो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में चल जाएगा ताकि मैं अपनी बात आप तक कन्वे कर सकूँ। अपोजिशन लीडर तैनात हो गए, मैंने आपको खबर दे दी थी कि तैनात होना है, और मैंने वजह आपको क्या बताया था, आपको याद रहना चाहिए। सितंबर हो गया, अप्रैल में कहा था, और नवंबर के बाद हालात तब्दीली की तरफ जाएंगे। ये तो होना नहीं थे तैनात, और इसके लिए अंदरून खाना नवाज शरीफ भी अपने आप को कोशिश कर रहे हैं कि किस तरफ चीज़ें एक लग जाए। तो इस पर गुफ्तगू होगी। और डॉक्टर यास्मीन राशिद और महमूद रशीद, उमर सरफराज चुमैन की अपीलें डे टू डे समात के हवाले से आज उनके लवाहिकीन जो हैं वो हाई कोर्ट आए। सदर हाई कोर्ट बार से मुलाकात हुई, फिर चीफ जस्टिस के नहीं मौजूद थी, रजिस्ट्रार के पास गए। वहाँ जो मैंने मीडिया पे जो गुफ्तगू सारी की है ना, और ये उनका हक है, उनकी अपीलें सुनी जानी चाहिए। ये मैंने मीडिया पे गुफ्तगू सारी उनके साथ की है, वो भी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में सुन लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मेरिट से हट के जो तैनातियाँ की जाती हैं, मैं उसमें आपको पता है मैं कोशिश करता रहता हूँ कि उन चीज़ों को भी मैं उठाऊँ और अवामी आवाज़ में बन कर आऊँ। भाई याद रखिएगा सब, और बातें मैंने करनी है वो अपना याद रखिएगा। इमरान खान साहब के हवाले से जो बात मैं कह रहा था ना कि वफाकी हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं, आज मान लिया आज़म वज़ीर कानून ने कि वफाकी हुकूमत का कोई किरदार नहीं था, उसमें भी गुफ्तगू करेंगे। ईमान मेज़ारी को राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वो नहीं फराहम किया जा रहा। वहाँ पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखने के हवाले से बड़ा अहम नुकता मैंने उठाया है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहली बात है आपके सामने रख दूँ, लाहौर कई बरसों से कि पेट्रोलियम की कीमतों का मैकेनिज्म मुकारा है, नहीं दे रहे। कीमतें डाउन हुई हैं, इन्होंने कीमतों का रिलीफ देने की बजाय पेट्रोलियम डेवलपमेंट, अच्छा वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है ना, यानी वो बुनियादी तौर पर देखा जाए गैस इंफ्रास्ट्रक्चर्स के कॉन्टेक्स्ट में आप सर्कुलर डेट यानी कर क्या रहे हैं, इतना जुल्म और ज्यादती सारे प्रोसेस के अंदर। और मैं आने वाले दिनों में इंशाल्लाह पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी चैलेंज करूंगा। मैं नहीं कर रहा था इस मामले को, छेड़ रहा था। सेल्स टैक्स आपको पता है इमरान खान के दौर गवर्नमेंट में अगर सेल्स टैक्स क्या होता था, वो देना पड़ता था सुबह को हिस्सा। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी नहीं देना पड़ेगा सुबह को हिस्सा। चले जो भी शरारत है, जिस तरह भी, मैं उनमें नहीं आना चाहता, लेकिन आपको वो बात बड़ी वजाहत के साथ बतानी चाहिए, आपको अंदाजा होना चाहिए। और या LNG का जो बहरान है कौन पैदा कर रहे हैं, नून लीग पैदा करने वाली, ये हकीकत है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ मायदों की जो मायदे हुए, उस मायदे की वजह से क्या हालात और वाक़यात बने, ये भी आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। तो किसी को तो पूछना चाहिए ना, कि पूछें, बताएं कि आपके मायदों की वजह से ये नुकसान, कोई पूछ नहीं रहा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे दोस्त भी वो बात नहीं उठाते हैं। दूसरा अहम मामला जो है पतंगबाजी के हवाले से, और समात 22 फरवरी के लिए मुलतवी हुई है। मैंने आज बड़ा वाज़ेह कहा है, मैंने कहा देखिए ऑर्डिनेंस गैर कानूनी है, और जो एक्ट है वो भी लोगों के लिए मसाइल पैदा करता है। क्या जुल्म और ज़्यादती होनी है, जिसको मर्जी घर से उठा लो, पेट्रोल मोटरसाइकिलें बंद कर दो, ठीक है त्यौहार आपने मनाना है, अच्छी बात है, यानी मैं उस त्यौहार, लेकिन ये खूनी त्यौहार, और मैंने कहा इसको रिस्ट्रिक्ट कर दे पार्कों की हद तक, सिर्फ पार्कों की हद तक आप मनाएं, मुझे कोई एतराज़ होना। एक आदत पड़ेगी ना, और आइंदा से हालात बनेंगे नहीं। अब 25 साल बचाती हैं, फिर यहाँ कोई मर जाए और उसके बाद फिर 50 साल के लिए पाबंदी, ये क्यों नहीं समझ ले बात। मैं नहीं वो खिलाफ है, बार बार कहता हूं, लेकिन जो मर्जी कहते रहे, मैंने अपना नुक्ता नजर लेके चलना, और मैं उठाता रहूंगा इन सारी बातों को, पीछे नहीं हटूंगा। याद रखिएगा, गलत फहमी है किसी के, मैं प्रेशर से, डर के या खौफ से मैं पीछे हट जाऊं, पीछे नहीं मैं आने वाला, आपको मैं बताता चलूँ, याद रखना है। और महमूद अज़हर को अपोजिशन लीडर आखिर तैनात कर दिया गया। नवाज शरीफ भी अब बातें कर रहे हैं, नवाज शरीफ पीछे कह रहा है, पैगाम भी दिया कि उसने नहीं जनाब जो है तैनात करें महमूद अज़हर को। महमूद अज़हर के बारे में क्या क्या बातें होती है, जेल कता रही है, उसकी अपॉइंटमेंट चैलेंज होगी, चैलेंज करते रहे आप अपॉइंटमेंट में, आप हाई कोर्ट में भी आ जाएं। और भाई मैं तो अपोजिशन लीडर की यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में आज भी दरखास्त ज़ेर इल्तवा है जो राजा परवेज़ अशरफ के हवाले से थी, उस पर बात नहीं होती है। मेरे बहुत से आम मामले जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ज़ेर इल्तवा हैं, कोशिश करता रहता हूँ कि उनको उठाऊँ मैं, ठीक है ना जी, उनको उठाऊँ मैं। और अल्लाह करे कि हम उन चीज़ों को उस एंगल से देख कर चलें और चीज़ें बेहतरी की तरफ लेकर चलें। हमारा मकसद बड़ा है, अपने हिस्से की शमा जलाते रहो, यही कोशिश है हमारी, और हम कोशिशें करते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। एक बड़ा अहम मामला जो है उस पर गुफ्तगू बहुत ज़रूरी है करने की, बाकी मैं परसे पर्दा में गुफ्तगू आपके सामने करूँगा, ठीक है ना जी। मुतनाज़ा ट्वीट केस में जज अफजल मजोका आज खेरी लगी हुई थी, गिरफ्तारी के 24 घंटों का वक्त दिया इस्लामाबाद पुलिस को। सख्त रिमार्क्स देते हुए DIG इस्लामाबाद जवाद तारिक को हुक्म दिया चाहे मुलजमान पाकिस्तान में भारत में या कहने की ज़रूरत है, खुदा रहा यार आप
जज साहब ये ज्यादती है आपकी तरफ से, इसको समंदर पार या फिजा में उन्हें हर 24 घंटे को गिरफ्तार करके पेश किया जाए, तौहीन अदालत। कमाल की बातें हैं, क्या कहा जाए। और जहाँ मैं उन मुकालमे में मैं बताना नहीं चाहता, ठीक है ना जी, और बात बड़ी वाज़ेह है, वो क्या क्या कुछ कहा वो सारा कुछ सुन चुके हैं, ठीक है ना जी। हाई कोर्ट में जो वकील हैं उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट में हमने चैलेंज कर दिया, अपील दायर कर दी है। उन्होंने कहा जब तक हाई कोर्ट से कोई हुक्म इम्तनाई नहीं आता मैं अपना ट्रायल की कार्रवाई जारी रखूँगा। सही है ना जी। एक बात और भी ये सामने आ गई कि इमाम नज़ारी हाई कोर्ट तक जाने से सरकारी वकील ने उनसे मशवरा किए बगैर दफ़ा 342 के तहत बयान अदालत में जमा भी करा दिया। यार ये क्या हो रहा है यार। और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब देखें क्या होता है क्या नहीं होता, वैसे लगना चाहिए। एक बड़ा अहम मामला जो उठाया है वो सेनेट के इजलास में सेनेटर फलक नाज चित्राली ने सवाल उठाया कि इमरान खान गुज़श्ता 2 माह से अहले खान से मुलाकात क्यों नहीं कराई। इसमें वज़ीर कानून ने कहा गया ना मुझे पता है कोई नड्डा जलाता ही नहीं। अच्छा ये बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते, याद है आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते फिरते थे, और उन्होंने कहा कि हुकूमत का कोई किरदार नहीं, ये मामला जेल इंतज़ामिया और अदालत के दरमियान होता है। और ठीक है ना जी। और अब जो बात सारी अब देखिए, जो मैं बात इतने अरसे से कह रहा हूँ आज मान लिया, उन्होंने मान ली है। बार बार मैं कहता रहता हूँ और आखिर बात जो है वो मानेंगे। अब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जो पतंगबाजी के वाले से मैंने मीडिया से गुफ्तगू हुई, लेकिन उससे पहले जो है मैं टीम से कहूँगा कि पहले जो असीरान आए थे उनकी बिलें यानी उनके सस्पेंशन बेसिकली ना, वो सारी सुने, पहले वो सुन लीजिएगा। है कि अगली तारीख पे आपका ये फैसला होगा या समाअत होगी, तो सस्पेंशन तो फैसला होना चाहिए और अपील्स भी साथ लगनी चाहिए। क्योंकि देखें ये जो फैसले हो रहे हैं ये एक डायरेक्शन पे हो रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट की एक डायरेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट की एक सुनने में आया था डायरेक्शन है, जिसके बुनियाद पे ये रोजाना की बुनियाद पे ट्रायल चले और ये फैसले हुए। तो मेरा ख्याल है कि उसी तरह की एक डायरेक्शन जो है इनकी अपील्स की तरफ आनी चाहिए। इनकी जो अपील्स हैं वो मेरिट पे उस एविडेंस को पढ़ के फैसला होना चाहिए। देखिए एक मिनट, एक बात बड़ी वाज़ेह है, जब ट्रायल 9 मई के आपने रोजाना की बुनियाद पे की है, बड़ी जल्दी थी ना, तो अपीलें सुनने भी उतनी जल्दी होनी चाहिए। ये इनका हक है। जब ट्रायल आपने रोजाना की बुनियाद पे कंप्लीट करके मुकम्मल कर लिया है तो अपीलें भी रोजाना की बुनियाद पे हर्ज क्या है सुनने में। यानी इनको इंसाफ चाहिए। और दूसरी बात ये समझ लीजिएगा, बुनियादी तौर के ऊपर आप अंदाजा लगा लें कि या तो सस्पेंशन फिक्स नहीं हुई, वो फिक्स भी हुई है, तो उनको मुकर्रर करना चाहिए ना। और एक बात बड़ी वाज़ेह समझ लें आप, अब सियासी जमातें सारी खामोश बैठी हैं। जिनको बड़ा शौक था जनाब पसंद के बेंच बनते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जनाब वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया, तो जब से ये इख्तियार मोहतरमा चीफ जस्टिस साहिबा या चीफ जस्टिस साहिबान के पास है, यानी ये भी कमेटियों के पास जाए ताकि ये मामला ही ना रहे। यानी अगर एक जज नहीं है तो किसी दूसरे जज के पास जाकर कहा जाए कि जनाब केस फिक्स कर दें। यानी यहां भी असूली तौर पर, यानी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असूली इख्तलाफ नहीं है, वो तो मानते नहीं 26वीं 27वीं तरमीम को। तो लेकिन अगर सियासी जमातों ने जो बात की उसको सामने रखते हुए हर्ज क्या है, यानी इन फैमिली का मान लिया कसूर है, मान लिया इनके वालिद जो इन्होंने जुर्म कोई किया तो उनका कसूर है, तो राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस, इन फैमिलीज का क्या कसूर है। ये इस उम्मीद में आते हैं कि केस मुकर्रर होगा, सुना नहीं जाता, आते हैं और चले जाते हैं। यानी ये कम से कम जो है ना हमारे अरबाब इख्तियार मोहतरम वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस साहब हाजी अमीनुद्दीन साहब से, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब से और यहाँ की मोहतरमा चीफ जस्टिस साहिबा से गुजारिश है, ह्यूमन राइट्स को सामने रखते हुए केस मुकर्रर करें। यानी ये कोई फेवर की बात नहीं कर रहे कि हमारी फेवर में फैसले दें। आप केस सुनाएं, डे टू डे मुकर्रर करें, डे टू डे बैठकर फैसले करें, कोई इसमें किसी को एतराज ही नहीं होना चाहिए। और यहाँ जब ट्रायल आपने रोजाना की बुनियाद पर मुकर्रर खत्म किए हैं तो अपीलों का भी राइट वही देना, उसी तरह से लेकर चले। और आज भी देखिए, आज भी सिर्फ इनका मकसद क्या है, मकसद ये आए हैं इंसाफ लेने, बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए। मोहतरमा चीफ जस्टिस साहब मौजूद नहीं, रजिस्ट्रार के ऑफिस में गए, रजिस्ट्रार के ऑफिस को यही कहा है। और एक और बात जो है, इसमें कई ऐसे लोग हैं जिनकी सजाएं छोड़ी हैं, कम है, वो सस्पेंशन होकर बात खत्म हो जाएगी। तो गुजारिश सिर्फ इतनी है कि केस मुकर्रर की जाए और रोजाना की बुनियाद पर मुकर्रर किए जाए। और जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले लाहौर हाई कोर्ट के सदर साहब ने कहा है कि आप अगर केस का बोझ ज्यादा है तो 2 बेंच बना लिए जाएं। जो दहशतगर्दी के बेंचेस के केसेस सुनते हैं वो 2 बेंचेस केस बनाकर
सुन लिए जाएं ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हों। अच्छा ये बताएं राणा साहब कि लेकर जेल के अंदर जो इमरान है वो बार बार एक ही बात कर रहे हैं। हाँ जी, आपने ये मीडिया से गुफ्तगू सुन ली, सारे लाए हुए थे अपना महमूद रशीद साहब के घर से, एजाज सोई साहब के घर से, और फलक जावेद और सनम जावेद उनके घर से आए हुए थे। उमर सरफराजी में की मिसेज आई थी, बहनों की तरह से। उमर सरफराजी में मेरा क्लास फेलो भी है जी। और अब ज़रा सुन लीजिएगा जो मैंने बसंत के हवाले से गुफ्तगू की है। वो अहम समातें थी। एक तो स्पीकर का इख्तियार था कि 15 दिनों के लिए सस्पेंड कर सकते थे। आज स्पीकर पंजाब असम्बली की मेंबरशिप जो है ना मुअत्तल असम्बली से रोक सकते थे। आज स्पीकर की तरफ से आकर बुनियादी तौर पर उन्होंने कहा ये वक्त चाहिए, लेकिन अदालत ने मामले को सुना नहीं है, समाअत मुलतवी हो गई। दूसरा बड़ा अहम है, एजाज शफी साहब मौजूद है, शेख इम्तियाज साहब मौजूद है। बहुत अहम मामला इन्होंने उठाया है। वैसे ऑलरेडी आज समाअत हुई, मैं पहले वो बता देता हूँ, फिर शेख साहब आपको बता देंगे, अपना एजाज साहब और शेख साहब आपको बताएंगे कि क्या कर रहे हैं। पहला जो मामला था वो था पतंगबाजी का ऑर्डिनेंस चैलेंज। पहले 2024 में हमने कहा था पतंगबाजी हो नहीं सकती है, सेफ नहीं हो सकती यहाँ पर। उसमें हलाकतों की खबरें, पर्चों की खबरें, अभी तक किसी को सज़ा नहीं मिली है, वो भी रिकॉर्ड के ऊपर है। फिर उन्होंने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया नवाज शरीफ की मर्जी के साथ, वो ऑर्डिनेंस चैलेंज किया। वो ऑर्डिनेंस बदली थी बम बबरी है। बाकी लोगों ने तो ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। हमने कहा ये बदली थी भाई, ऑर्डिनेंस जारी नहीं हो सकता था, कानून अपनी जगह पर मौजूद है, ऑर्डिनेंस जारी नहीं हो सकता था। और वो समाज जो है वो, और जो नया एक्ट चैलेंज किया हुआ है उनकी समाअत 21 पर सबसे अहम सवाल हुआ कि हम बसंत के खिलाफ नहीं हैं। अगर 25 साल में बसंत हो रही है, महफूज बसंत हो नहीं सकती, खूनी बसंत है। अगर किसी पार्क वार्क में कर रही हैं तो कर रही हैं, लेकिन इसके पीछे जो साजिश असल है ना कि लोगों के घर छापे मारना, मोटरसाइकिलें बंद कर देना, ये बुनियादी हकूक़ के खिलाफ वर्जी है। इसलिए कानून पे अदालत ने नोटिस जारी कर दी है। फिर रिपोर्ट मांगी है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से, IG से, कि आप रिपोर्ट लेकर आएँ, आप बताएं किस हवाले से क्या करा गया। वो जोनों के चक्कर में लगे हुए हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात है, इम्पोर्ट धागा हो रहा है, केमिकल इम्पोर्ट हो रहा है। और एक सवाल जब उठा था कि असम्बली के अंदर आवाज़ क्यों नहीं उठती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs दोनों शेरों की तरह से मुख्तलिफ कानून चैलेंज करते रहते हैं। ये भी कानून इन्होंने आज चैलेंज कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल ये भी कानूनी दरख्वास्त दायर कर देंगे। तहरीक इल्तवा भी पेश कर दी है। पहले एजाज साहब बताते हैं, फिर आपको शेख साहब बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये काइट फ्लाइंग जो हमारा एक्ट है, ये खूनी एक्ट है। मैं समझता हूँ कि ये इससे गरीबों की गर्दनें, अमीर ज़ादे जो है गरीबों की गर्दनें काटते हैं, उनका खून बहाते हैं। अगर हुकूमत को इतना ही शौक़ है तो वो जाएँ दरिया रावी के किनारे, जिस तरह दूसरे मुल्कों में होता है, ओपन स्पेस पे उनको 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते जितना अर्सा करना चाहते हैं ओपन स्पेस से दें, वहाँ जाके करने दें। शहरों के अंदर एक गरीब का माशी कत्ल करके 3 दिन उसका मोटरसाइकिल बंद करके, उसका रक्षा बंद करके, उसको माशी तौर पर तबाह करके एक अमीर ज़ादों को ये सहूलत देना, मैं समझता हूँ ये बुनियादी फंडामेंटल रूल्स के ख़िलाफ़ है। और दूसरा, लोगों के घरों में छापे मारना, ये छापे हमारे PTI के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जाएंगे। ये हमारे PTI के वर्कर्स को पकड़ा जाएगा, क्योंकि इस आड़ में, क्योंकि ये जो है गुंडा एक्ट बन रहा है, क्योंकि इस आड़ में हमारे जितने भी लोग कैदी नंबर 804 की पतंगें उड़ाएंगे या पतंगबाजी करेंगे, उसकी आड़ में जाके हमारे वर्कर्स को, कारकुनों को बेबुनियाद उनके घरों में छापे मारे जाएंगे। छापे मार के उनके ऊपर डोरें डाली जाएंगे, उनके ऊपर पतंगबाजी के पर्चे दिए जाएंगे। उनको इस तहरीक से, इमरान खान की कॉज से हटाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस तरह के बोंडे जितने भी एक्ट बनाए जाएं, उससे हमारी कॉज को कोई डैमेज नहीं होगी। इसलिए हमने अज़हर सदीक साहब की तरफ से इस एक्ट को चैलेंज किया, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें कोर्ट से इंसाफ मिलेगा और इस एक्ट में जो फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ जितने भी चीज़ें डाली गई हैं उनका ख़ात्मा होगा। और ये एक्ट जो हमने चैलेंज किया है, इससे गरीब आदमी का गले नहीं कटेंगे और उनका खून नहीं बहेगा। शेख साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अज़हर सदीक साहब का शुक्रिया। हमेशा माशाल्लाह से वो जो भी एक पब्लिक के इंटरेस्ट में बात हो उसमें बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। काइट फ्लाइंग एक्ट मुझे पता लाहौर ये बड़े खुश है कि ये हो रहा है, और होना भी चाहिए। लेकिन इसके पीछे जो बड़ी वारदात है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ होने जा रही है, हम उसके ख़िलाफ़ हैं। इस एक्ट की एक शिक है जिसके तहत बग़ैर किसी सर्च वारंट के
बगैर किसी परमिशन के फ्रॉम दी जुडिशरी और मजिस्ट्रेट जो पुलिस है वो किसी भी घर के अंदर दाखिल हो सकती है। ये बसंत का त्यौहार तो 3 दिन का है, लेकिन ये सारी साल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ यूज़ होगा। किसी भी जगह ये अगर एंटर होंगे वहाँ पे जाके कहेंगे जी मांझा लगी डोर या कोई 804 नंबर वाला गुड्डा ये बरामद हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अगर इसमें से निकालें ये शिक, ठीक है, और मेक श्योर करें, हमें गारंटी दें कि एक भी कतरा खून का नहीं बहेगा। हम इसके ख़िलाफ़ नहीं, हम इसके ख़िलाफ़ इसलिए हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और आम आवाम की जो कह रहे हैं कि लिबर्टी है उसको अंडरमाइन करने के लिए ये इस्तेमाल होगा, क्योंकि पुलिस को इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो किसी भी घर में दाखिल हो, चादर चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ को पामाल करे। पहले ही पुलिस इसके बगैर भी कर रही है। अगर पुलिस को खुली छुट्टी दी गई तो पुलिस को आपको पता पहले ही क्या कर रही है। बहुत शुक्रिया जी, आपने सुन ली। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।